परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और सप्ताह दिया है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे और कहेंगे, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं महाजीवित समर्थी परमेश्वर, तूने हमारे जीवनों में एक और दिन को दिया है। राजा, तेरी करुणा अपरंपार है परमेश्वर, तेरा प्रेम अनमोल है। राजा, हम आपकी आराधना करने आए हैं। राजा, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं, आपकी उपस्थिति को महसूस करने आए हैं परमेश्वर। ओ राजा, तेरी आराधना करने में परमेश्वर हमें सहायता कर। हर एक रुकावटों को परमेश्वर आप दूर कर दीजिए। आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों में उस उत्तम आशीष को आपने हमें दिया है कि हम सब आपकी आराधना कर सकें, कि हम सब आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ कर सकें। राजा, क्योंकि आप हमारे भले परमेश्वर हैं, हमारे करुणामय परमेश्वर हैं, हमारे राजाओं के राजा, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में परमेश्वर आपने अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, अनेक पराक्रम के काम को किए हैं परमेश्वर। उन सब को सोचते हुए परमेश्वर आपकी आराधना करने आए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने आए हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, उत्तर देने वाले परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर, बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे परेशानियों के समय में, हमारी तंगी और मुसीबत के समय में हमें बचाने वाले, हमें संभालने वाले और हमें उठाने वाले परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में है। राजा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर, और हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करने आए हैं। राजा, हमें से जितने भी लोग इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर तेरी उपस्थिति में मग्न होकर, तेरी उपस्थिति में खुल के परमेश्वर आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, एक आजादी हमें दे दे परमेश्वर। हमारे जीवनों से राजा सिर्फ तेरी स्तुति और आराधना होने पाए परमेश्वर। हमारी इस आराधना को आप स्वीकार करिए परमेश्वर। हर एक शैतान के बंधन इस आराधना के द्वारा टूटने पाए परमेश्वर, और हमें अपने वचनों से, अपनी आराधना से, स्तुति से परमेश्वर भर दीजिए। हमारे जीवनों को परमेश्वर तेरे मार्ग पर चलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आप हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ हमें आपकी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर। सिर्फ हम आपकी आराधना करने आए हैं। राजा, हमारी हर एक बातों को भूलते हुए, हर बातों को परमेश्वर तेरे सामने रखते हुए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आइए आज सुबह के वक्त में कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि इस परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस दिन को दिखाया है कि हम सब मसीह भाई बहन लोग मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। और इस पहले गीत को गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, और बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु
की तेरे ये रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरे ये रीत, मन में भर दे अपनी रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर उस सारे परेशानियों को सहा जो हम तो पापी थे। हमारे जीवनों में हमने अनेक पाप किए थे और उस सज़ा के हम ही हकदार थे, लेकिन उस मेमने ने, उस निष्पाप मेमने ने हमारे पापों के लिए और हमारे अधर्मों के लिए उसने इस क्रूस के कष्ट को सहा। उन सब को सोचते हुए हमें इस परमेश्वर के नाम को जय जयकार करना चाहिए। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है। जान से प्यारा प्रभु हमारे परमेश्वर हमें आराधना से एक छुटकारा देते हैं। आराधना में एक वो बल है जो हम शायद जानते हैं अच्छे से। जब हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उस आराधना के द्वारा उसकी उपासना करने से शैतान के सारे बंधन टूट जाते हैं। आइए विश्वास के साथ तालियां बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद
खोलती है ये सारे बंधन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। घटघटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। घटघटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हाथ को उठाते हुए प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो कितना है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ परमेश्वर,
आज सुबह के वक्त में राजा, हम इस आराधना से परमेश्वर आप हमें एक छुटकारा देने वाले हैं, एक चंगाई देने वाले हैं परमेश्वर। जैसे कि आपके वचन में लिखा है राजा, जहां पे 2 या 3 लोग परमेश्वर आपके नाम से इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, जहां पे 2 या 3 लोग परमेश्वर आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हैं राजा। वो परमेश्वर उस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हो सकता है आपके जीवनों में अनेक तंगी और मुसीबत है, हो सकता है आपके परिवार में परेशानी है, हो सकता है आपका जीवन बहुत व्याकुल है, लेकिन हम सब जब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना और उपासना करेंगे, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। वो हमारे जीवन के हर एक जंजीरों को, वो हमारे जीवनों के हर एक बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें इस पल तक जीवित रखा है। उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। मिलकर इस गीत को दोबारा गाएंगे और कहेंगे, हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है और हम उस सब उसकी संतान हैं। इस गीत को दोबारा गाते हुए कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमें एक छुटकारा की ज़रूरत है परमेश्वर, हमें एक चंगाई की ज़रूरत है परमेश्वर। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मिलकर गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, अनेक मुसीबतें हो सकती हैं। उन सारी परेशानियों को भूलते हुए उस परमेश्वर से कहिए कि हाँ परमेश्वर, हम आपकी आराधना करने आए हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपकी उपासना करने आए हैं। हमारे जीवनों में एक छुटकारा की जरूरत है परमेश्वर। हमारे जीवन परमेश्वर
उस यीशु मसीह की जरूरत है। इस परमेश्वर ने हमें बनाया है। हाँ परमेश्वर, हमें बीमारियों से छुटकारा चाहिए, हमें तंगी से छुटकारा चाहिए, हमें मुसीबतों से छुटकारा चाहिए परमेश्वर, हमें बीमारियों से, परेशानियों से, इस परिस्थिति से राजा इस छुटकारा की जरूरत है परमेश्वर। आज सुबह के वक्त में हमारे जीवनों के आपके सामने समर्पित करते हैं राजा और कहते हैं कि हाँ राजा, आपके नाम से हमें छुटकारा है राजा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवनों में जो भी परेशानियां हैं उन सबको उस यीशु मसीह ने जाना है। और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है उन सबको वो होने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे सर के हर एक बाल को गिन के रखा है। जिस दिन हम जीवित हुए, जिस दिन हम इस संसार में आए, उस दिन से हमारी आखिरी श्वास तक वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। एक माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, एक दोस्त अपने दोस्त को छोड़ सकता है, लेकिन जो हमारा पवित्र परमेश्वर है, जो हमारा सेनाओं का यहोवा है, उसने हमसे ये वादा किया है कि वो हमें कभी भी नहीं भूलेगा और वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। क्या हम सब उस परमेश्वर की आराधना करें और कहें हाँ परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं राजा, अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर आपके सामने अर्पित करते हैं। हमारे जीवनों से परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा होने पाए, आपको सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं राजा। आप हमारे बीच में आइए परमेश्वर, हमारे दिल की हर एक बातों को, हमारी हर एक गुप्त बातों को जानने वाले परमेश्वर, हमारे आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर, हमें परमेश्वर प्रेम करने वाले राजा, हम आपके चरणों में आते हैं राजा। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उधार दे दे मुझे। शरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। चरणों में, शरणों में तेरे में आता, तुझको ये दिल देता हूँ मसीह। अपने जीवन को समर्पित करते हुए और कहीं हाँ राजा, मैं तेरे चरणों में आता हूँ परमेश्वर, अपने सारे परमेश्वर पापों को क्षमा मांगते हुए परमेश्वर, अपने हर एक पापों को भूलते हुए परमेश्वर, उस गलत मार्ग से परमेश्वर अपने सिर को फिरा के आपके चरणों में आते हैं राजा। एक और बार परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर, हमारे जीवन को साफ कर परमेश्वर,
हमारे जीवनों से हर एक पाप को परमेश्वर आप दूर कर दीजिए राजा। अपने स्वर्ग की धाम के लिए परमेश्वर हमें तैयार करिए राजा। परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरे समर्पित करते हो। अपने दोनों हाथों को परमेश्वर की उठाते हो कहेंगे, हाँ परमेश्वर हमें स्वीकार करिए राजा। ओ परमेश्वर उस स्वर्ग के धाम के लिए हमें तैयार करिए राजा। आप बहुत जल्द परमेश्वर इस संसार में हमें लेने आने वाले हैं राजा, और आप ये नहीं चाहते हैं कि हम में से एक भी इंसान यहाँ पे रहे। हमें परमेश्वर क्षमा करके राजा अपनी ओर मोड़ दे राजा। मेरे पापों के मेरे पाप के लिए ही उधार दे दे मसीह। हाँ परमेश्वर, आपने इस आराधना से परमेश्वर हमारी हर एक परेशानियों से एक छुटकारा दिया है। हमारी बीमारियों को आपने दूर किया है, हमारे सारे पापों को आपने क्षमा किया है राजा। अपने राज्य में लेने के लायक बनाइए हमें परमेश्वर। हम में से एक भी परमेश्वर इस संसार में ना रहने पाए, सबको अपने राज्य में लेने लायक परमेश्वर हमें बना दीजिए। अपने आत्मिक जीवनों में प्रतिदिन बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। कुछ देर परमेश्वर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले सप्ताह में आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर। हमारे आने जाने में परमेश्वर आपकी सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है, हम अच्छी तरह से गीत गा के प्रभु का वंदना किया, आराधना किया। शायद आप लोग भी इस गीत में शामिल होकर मगन रहेंगे। प्रभु ने हमें इस महीने का दूसरे हफ्ते में आने के लिए एक और मौका दिया है। हमारा प्रभु जब हमारे साथ है तो हमें किसी भी कार्य के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद हम पानी के बीच में भी जाएं, हम डूबेंगे नहीं। हम मरी के बीच में रहें, फिर भी अगर हमारा प्रभु हमारे साथ है तो वह हमें बचा सकता है। चलिए वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। भजन संगीता 102 का 13 वाला वचन। भजन संगीता 102 का 13 वाला वचन। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने को ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हाँ, यहाँ कहा गया है तू सियोन पर दया करेगा। सियोन माने महाराजा का वह एक नगर है, वह महाराजा रहने का स्थान है। उस पर दया करने का
एक ऐसा समय आया है करके ये वचन कहता है। ये वचन के मुताबिक सियोन माने वो गढ़ को दिखाता है, लेकिन आत्मिक तरफ से हम ही सियोन हैं। हम पर प्रभु दया करता है। यह हमारे लिए ठहराया हुआ समय है और उसने हम पर दया करके, क्योंकि इस साल में हमने देखा बहुत लोगों को ये दूसरा वेव आकर बहुतों को इतना बेचैन कर दिया, इतना तोड़ दिया कि पहले से अधिक लोग इसमें हमको छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, दया दिखाया है। इसीलिए हम अभी तक प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए हम आ सके। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अनुग्रह माने दो किस्म का अनुग्रह है। मनुष्य के तरफ से अनुग्रह चाहिए, प्रभु की तरफ से भी अनुग्रह चाहिए। तो मनुष्य का अनुग्रह क्या है? देखिए, अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे साथ हमारे घर में जो भी हैं, पति या पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो भी हमें जो मदद करते हैं, उनकी अनुग्रह हमें चाहिए। इसके बीच में हमें प्रभु की अनुग्रह चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें, क्योंकि जीवन लेना और देना प्रभु के हाथ में है। तो एक मनुष्य के लिए दोनों अनुग्रह की आवश्यकता है। कोई कहता है कि नहीं, मुझे मनुष्य का अनुग्रह ही काफ़ी है। देखिए, वचन सबके लिए हमें उत्तर देता है। इस ग्रंथ में जिस चीज़ के लिए भी हम ढूंढें तो हमें उत्तर मिल सकेगा। लूका रचित किताब 16 का 19 वाला वचन में जब देखते हैं, यहाँ धनवान और एक गरीब लाजर के बारे में हम देखते हैं। यहाँ एक धनवान था जो प्रतिदिन उसके घर में दावत होती थी, प्रतिदिन वो मलमल कपड़े पहनता था, प्रतिदिन उसके घर में बहुत सारे लोग आते जाते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लाजर जो उसके दरवाजे के पास, नहीं तो उसके गेट के पास बैठकर इस दावत का बचा कुचा कुछ तो मिलेगा मुझे, ऐसे सोचकर वो भिखारी वहाँ पड़ा था। वो पूरे खोड़े से भरा हुआ था, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। शायद, मैं सोचती हूँ, शायद जो पतीले में पड़ा था उसे भी वो लोग अंदर ही गाड़ देते होंगे, उसको नहीं दिया। लेकिन इतना बेचैन रहने के कारण दोनों को एक दिन मृत्यु को देखना पड़ा। जो ही पैदा होता है उन सबको मृत्यु को जरूर एक दिन मृत्यु उनको छुएगा। तो दोनों को मृत्यु हुआ और यहाँ वचन कहता है कि दोनों मरे, दोनों को दफनाया गया, लेकिन उनकी आत्मा दो तरफ से गई, दो दिशाओं में गई। एक तो अब्राहम के गोद में गया और दूसरा नरक पर गया। तो जब नरक पर गया तो वो कौन है? वो वही अमीर है जो मनुष्य के दृश्य में उसको सब किस्म के अनुग्रह मिले, सब किस्म के आशीर्वाद उसे दिया गया था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसे नहीं मिला। लेकिन ये लाजर वह अब्राहम के गोद में बैठकर उसे सलाह किया गया, उसे ऐसी एक ममता दी गई कि तूने बहुत दुख इस दुनिया में भोगा है, इसीलिए तू मेरे पास आकर विश्राम कर। लेकिन ये अमीर आदमी वो कहता है कि मुझे थोड़ा एक बूंद पानी मिला तो अच्छा होगा। तो अब्राहम कहता है कि तू जब इस दुनिया में था तूने गरीब लोगों पर हमदर्दी नहीं दिखाई, तूने उन पर दया नहीं दिखाया, इसीलिए अब तुझको दया नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए हम कहते हैं दीन लोगों पर ध्यान लगाइए, दुखी लोगों को के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने साथ जो भी लोग आजकल मन पिसे हुए हैं, जो मन से टूटे हुए हैं, उनको सलाह दीजिए, वचन से उनको हमदर्दी दीजिए, ताकि वे अपने को बनाकर आगे बढ़े। हालेलुया। देखिए, शमूएल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि वह जब छोटा बच्चा था, वह प्रभु के भवन में उसकी माँ को से बिछड़ गया था, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसको मनुष्य के तरफ से उसको दया मिली, प्रभु के तरफ से भी दया मिली, क्योंकि वह दोनों को प्रसन्न करने वाला लड़का था। हालेलुया। अगर हम दोनों लोगों को प्रसन्न करें तो हमें दोनों तरफ से दया मिल सकती है। आप पूछ सकते हैं, क्या हम उनको प्रसन्न करने से ही दया मिलती है? नहीं, हम प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसका कहना माने, उनके दिल में बस जाएं, तो वह हमें दया दिखा सकते हैं। देखिए, नीति वचन में ऐसा कहा गया कि सोना चांदी से और भी कुछ हो तो उसे प्रसन्न करना हो तो वह दया है, उसे हम पाना चाहिए। सोना चांदी से भी बढ़कर हमें दया, अनुग्रह की आवश्यक है। वह अनुग्रह कैसा है, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, हम पहले देखें कि मनुष्य का अनुग्रह ही नहीं, हमें प्रभु का अनुग्रह भी चाहिए। कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, हम आगे देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 33 का 10वां वाला वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 33 का 10वां वाला वचन। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। देखिए, यहाँ हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं। याकूब और एसा दोनों भाई थे, एक ही माँ का, एक ही कोख से निकले हुए भाई थे, लेकिन याकूब ने उसे ठगा कर उस आशीर्वाद लेने के कारण उसे अपने घर से भाग जाना पड़ा। उसका भाई उस पर बहुत क्रोधित था, उसे मारना चाहता था, इसीलिए वह अपना घर छोड़कर जंगल में भागा, अपने मामा की ओर गया। वहाँ जाकर भी 20 साल के बाद जब फिर अपना घर लौट रहा था तो उसे एक समाचार मिला कि अपना भाई अपने 400 लोगों के साथ वह आ रहा है। तो इसको इतना डर आया और इसने अपने मनुष्य के विचार से जो तरकीब करना चाहा, जो तरकीब करना चाहता था वो उसे किया। और वहाँ हम देखते हैं कि उससे वह संतुष्ट नहीं था। फिर उसने क्या किया, वह उसके बाद सबको एक किनारा करके दूसरे किनारे में जाकर रात भर प्रभु से प्रार्थना किया, विनती की, और जब उसको प्रभु से आशीष पाया, फिर वह सुबह अपने भाई से मिलने के लिए गया। देखो, इन दोनों में इतना क्रोध था, इतना उन पर कड़वाहट थी कि दोनों को मिलाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन प्रभु उनके बीच में आकर इन दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट थी उसे निकाल कर ये दोनों भाई गले लगाने को तैयार थे। दोनों अपने गले लगाकर रोए कि हम दोनों 20 साल बिछड़ गए थे। उसका कारण क्या था? कड़वाहट। इसीलिए प्रभु कहता है, सब कुछ छोड़ दो, अपना कड़वाहट छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, और आजकल भाईचारा बनाइए ताकि हम प्रभु की इच्छा पूरी करें। हाँ, यहाँ भी और एक जन के बारे में हम देख सकते हैं कि कैन और आबेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी एक ही माँ के बच्चे थे, लेकिन एक ने दूसरे को मारा। क्यों मारा? उसे खून कर दिया था। पिछले बार हम देखा उसने खून नहीं किया, खून करना चाहता था,
अभी ये तो खून खरीद दिया। और जब प्रभु ने उसे अपने भाई के बारे में पूछा तो वहाँ एक बहुत बड़ा क्रोध, प्रभु का क्रोध उस पर लग गया था। देखिए, हमें भाईचारा करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, नहीं तो हम अपने कड़वाहट में ही जब हम मरते हैं तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। देखिए, दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद प्रभु का बहुत बड़ा प्रिय दास था, लेकिन उसको क्या हुआ, वह पहाड़ियों में, जंगलों में, सब जगह भागा भागा जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि उसका ससुर उसे पीछा करते हुए आ रहा था, उसे मारने के लिए। क्यों उसे मारना चाहता था? उसने तो अपना लड़की दिया है, उसने दामाद बनाया है, फिर क्यों उसे मारना चाहता था? क्योंकि वह कड़वाहट, दूसरों ने कह दिया कि उसको 1000 दिया, मुझे 100 दिया, ऐसे करके उसके अंदर ऐसा एक जलस आ गया था। उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, मैं राजा हूं, मुझे कैसे उन्होंने कम दिया, ऐसे करके उसके अंदर जलस आ गई थी। एक जन के अंदर जलस आना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम दूसरों से प्यार करें, हमदर्दी रखें। जब दूसरे अच्छे काम करते हैं तो उसे सराहना चाहिए, उस पर जलस रखना नहीं चाहिए। मैं बड़ा हूँ, वो कैसे कर सकता है, वो कैसे बोल सकता है, ऐसे नहीं। जब हमसे बड़ा काम छोटे लोग करते हैं तो उसे सराहना चाहिए, उस पर जलस नहीं रखना चाहिए। अगर वैसे करें तो प्रभु की दया हम पर ज़रूर आएगी, नहीं तो हमें प्रभु की क्रोध ही आएगा। हालेलुया। ऐसे हम एक एक जन के बारे में देखेंगे तो वचन कहता है कि कैसे मनुष्य का अनुग्रह हमें नहीं मिलता, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम मनुष्य का अनुग्रह चाहिए और हमें कैसे प्रभु का अनुग्रह चाहिए। चलिए हम उत्पत्ति के किताब को फिर से जाएंगे। उत्पत्ति का किताब 47 का 29। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपनी हाथ में मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का ये काम करूँगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी ना दूंगा। हालेलुया। देखिए, एक बाप अपने बेटे से कहता है मुझ पर दया रख। बाप ही बेटे से नहीं, बेटा भी बाप को दया करना चाहिए। इसमें कहा है कि अगर तू मेरे पर दया करेगा तो मेरे मृत शरीर को यहाँ ना दफनाए, मुझे कनान देश मेरा शरीर ले जाना, ऐसे ही वह कहा। तो कृपा करने के लिए छोटा या बड़ा मनुष्य जो भी हो उसको कृपा दिखाना चाहिए, दूसरों को कृपा दिखाना चाहिए, और उसी समय पर हमें प्रभु से भी दया लेनी चाहिए। वही उत्पत्ति का किताब 33 का 15 वाला वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि दोनों भाई जब एक दूसरे से मिलकर अलग होते हैं तो बड़ा कहता है कि हे भाई, मैं तेरे साथ कुछ लोगों को छोड़ जाता हूँ, क्योंकि तू दूसरे देश से आ रहा है, मेरा जगह तुझे जानने के लिए मैं छोड़ जाता हूँ। लेकिन भाई कहता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ है। अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है तो हमें सब कुछ मिल सकता है, सब किस्म के दया मिल सकती है, सब किस्म के अनुग्रह मिल सकती है। हाँ, कोई भी हो, हमारे घर वाले जो भी हो, हमारे जान पहचान कोई भी हो, हमारे दोस्त हो, हमारे निकट के लोग हो, जिससे भी हमें अनुग्रह चाहिए तो प्रभु का भी अनुग्रह हमें चाहिए। जब हम दोनों का अनुग्रह पाते हैं तो हमें सब किस्म के आशीषें मिलती है। वही नहीं,
जब हम काम करते हैं, काम करने के जगह में भी हमें अनुग्रह मिलना चाहिए। कैसे, उसके लिए मैं एक उदाहरण बोलना चाहती हूँ। रूत का किताब 2:10, रूत का किताब 2:10। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं रूत के बारे में देखते हैं, जो मोआबिन थी। मोआबिन को प्रभु ने कहा है कि प्रभु के भवन में नहीं, उनको आने का जगह नहीं देना। लेकिन जब यही मोआबिन औरत, विधवा औरत अपने सास के साथ जब प्रभु के नगर में आई, तो वहाँ कहती है, माँ मैं जाकर कुछ ऐसा दाना चुट के आती हूँ ताकि हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि अब तो कटनी चल रही है, इसीलिए मैं जाकर कुछ दाने जो बिखरे हुए हैं उसे चुन कर ले आती हूँ। तो वो गई और वो प्रार्थना करके गई होगी, ये मेरा विचार है। और वह जो जगह में गई, उसके जो भी काम करने वाले थे उसके आंख में उसको दया मिला, किसी ने कुछ ना कहा। फिर देखते हैं जब उसके मालिक आए तो वो मालिक आके पूछता है, ये नई लड़की कौन है, ये कौन है, वो अभी भी वहाँ हमारे खेत में आकर दाना चुग रही है। तो उसके बारे में जब बताया गया, वह कहता है कि बेटी यहाँ आओ, यहाँ आकर इन लोगों के साथ कुछ दाना खा लो, यहाँ से पानी पी लो। ये सुनते ही ये रूत अपने को भूमि तक झुककर वह कहती है कि क्या कारण है कि तू मुझ परदेसी पर तूने दया दिखाया है। क्योंकि उसे तो कोई छूता नहीं है, वो अछूत है, उसे कोई बातें भी नहीं करता था। लेकिन उस मालिक के आंख में उसको दया मिली, वो मनुष्य के आंख में उसको दया मिली। और 12 वाला वचन ऐसा कहता है, 12 वाला वचन पढ़िए। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हाँ, यहाँ कहाँ गया है, तूने यहोवा के पंखों तले तू आ गई है, उसके शरण में आ गई है, तेरा कार्य का फल अभी मिला है। ये क्या कार्य किया? क्योंकि वह जब अपने सास को ऐसे कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू कहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगी, तू कहाँ मरेगी मैं वहीं मरूँगी, मरण ही हमको दोनों को बिछड़ सकता है और कुछ भी नहीं, इसके अलावा तुम कुछ नहीं बोलना करके जब वह अटल निर्णय लिया, तो वह परमेश्वर की पंखों तले आ गई थी, परमेश्वर के शरण में आ गई थी और उसको मनुष्य का अनुग्रह मिला और प्रभु का भी अनुग्रह मिला। 13 वाला वचन जब हम पढ़ते हैं, हे मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। तो यहाँ कहता है, मैं आपके काम करने वाले दासियों के तरफ मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे यह अनुग्रह मिला। तो मनुष्य के तरफ से भी उसको अनुग्रह मिला और प्रभु के तरफ से भी उसको अनुग्रह मिला। काम करने के जगह में हमें अनुग्रह चाहिए, तो हमें प्रभु के पंखों तले आना चाहिए और प्रभु के प्रिय कार्य करना चाहिए। उसके कार्य में भी हम स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए, ताकि हमें दोनों के दृष्टि में अनुग्रह मिले। उत्पत्ति का किताब 39:4, उत्पत्ति का किताब 39:4। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई
और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यहाँ हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ कौन था? अपने ही भाइयों के कारण उसे अन्य देश में, विदेश में बेचा गया था और वहाँ उसे मोल में लिया गया। एक मालिक उसे अपने घर में, अपने कामों में लगा दिया था। जब उसने देखा इसका परमेश्वर इसके साथ है और जो भी ये करता है वह एकदम स्वच्छ है, अच्छा है, तो उसका मालिक ने थोड़ा थोड़ा करके उसे ऐसे एक स्थान पर रखा कि वह अपना पूरा घर-बार वह संभालने लगा। सारे जगह में उसको अधिकारी बनाया था। उस पर झूठा दोष लगाकर उसे कारागार में बंद किया। फिर भी वह अपने परमेश्वर के आगे दया पाया हुआ एक आदमी था। देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि इस मालिक से भी बड़ा राजा, उस देश का, पूरा देश को संभालने वाला राजा उसको बुलाया और उसे अच्छा कपड़ा दिया, उसे रत्न दिया, उसे अंगूठी दी और उसे राजा के समान उसे बिठा दिया। अगर हमारे प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है तो हम ऊंचे पद में आ सकते हैं। अगर मनुष्य का अनुग्रह हमारे साथ है तो अन्य देश में भी अगर हम दास बन के रहें वहाँ भी हमें ऊंचा पद मिल सकता है। अगर हमारे काम में हमको ऊंचा पद चाहिए, अगर हमारे काम में हमें अनुग्रह चाहिए, अगर हमारे घर में हमको अनुग्रह चाहिए, तो हमें प्रभु के भी प्रिय बनना चाहिए, मनुष्य के लिए भी प्रिय बनना चाहिए। ये हफ्ता हम अपने आप को जांच कर देखेंगे, क्या हम प्रभु के लिए, प्रभु के प्रति प्रसन्न करने वाले हैं या मनुष्य के प्रति प्रसन्न करने वाले हैं। दोनों का अनुग्रह हमारे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे सही सीधा रास्ते में लाइए। अगर आप सही रास्ते में जा रहे हैं तो आपको ज़रूर उन्नति होगी, आपको कृपा मिलेगा, दया मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा और सब किस्म के आशीष आप पाएंगे। आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। ऐसा एक वचन हमको दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी अनुग्रह हमें चाहिए। सियोन पर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए ठहराया हुआ ये समय आ गया है, ताकि तू हम पर दया कर, तू हम पर अनुग्रह कर और मनुष्य के तरफ से भी हमें अनुग्रह पाने के लिए हमें एक रास्ता बना दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो धनवान के मुताबिक हमें मनुष्य की दया ही नहीं, हमें प्रभु की दया भी चाहिए। जैसे आप याकूब के साथ थे वैसे हमारे साथ रहिए, जैसे आप यूसुफ के साथ थे वैसे आप हमारे साथ रहिए, ताकि हमें आपकी दया, आपकी कृपा और हमें मनुष्य के कृपा, मनुष्य के दया भी हमें मिले। हम जहाँ भी हैं, घर में हैं, काम में हैं और हम दूसरे देश में हैं, हम बंदी हैं, हम रोगी हैं, जो भी स्थान पर हम हैं, हमें आपकी अनुग्रह चाहिए, हमें आपकी दया चाहिए। आपके कृपा से हम आगे बढ़ने के लिए, हमारे घर में आशीष आने के लिए, हे प्रभु तेरी दृष्टि हम पर पड़े, तेरे हाथ हमारे साथ रहकर हमें आगे चलाइए। जो भी लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी बीमारी से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। इस महीना जो लोग काम में ढूंढे हैं उन लोगों को काम दीजिए प्रभु। उनके घर बार चलाने के लिए कोई कठिन ना हो, उनके सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करिए प्रभु। जो लोग आपके और हाथ फैलाकर, आंख उठाकर देखते हैं उनके लिए मदद कीजिए प्रभु। हे प्रभु, पीड़ित लोग जो अस्पताल में हैं,
छोटे बड़े जो भी हो, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको जल्द से जल्द उस बीमारी से जो उनको दबोच कर रखा है, उन सब से उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। उनको गवाही बनकर वह जहाँ भी हैं मसीह का नाम उठाने के लिए उन्हें गवाही बनाकर ले आइए प्रभु। हे प्रभु, छोटे से बड़े तक आजकल उनकी पढ़ाई चलना, उनका काम करना, बाहर जाना बहुत मुश्किल है, और कहते हैं कि तीसरा लहर आने वाला है, और दूसरा में ही हम लोग सब इतने पीड़ित हो गए हैं, इतने दुख सहा है, इसीलिए तीसरा वेव हमारे पर नहीं आने के लिए हे प्रभु आप ही हमें अपने पंखों तले, अपने आंखों की पुतली की नाई हमें संभाल कर, हमें सब किस्म के दुर्घटना से बचा कर ले आए चलाइए प्रभु। हे प्रभु, हम आप ही को और देखते हैं, हमें आपकी कृपा चाहिए, मनुष्य का दया भी चाहिए। दोनों तरफ से हमें प्रसन्न करने के लिए मौका दीजिए प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन कबूल कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना बोलना। आमीन आमीन।